बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। आज जो आप लोगों को वजीफ़ा बताने वाली हूँ ये 3 सूरतों का वजीफ़ा है, ठीक है ना। सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह कौसर। अच्छा, ये 3 सूरतों को जिस तरीके से मैं बताऊंगी, अगर उस तरीके से पढ़ लेते हो तो अल्लाह पाक का मौजज़ा कुछ इस तरीके से होगा कि एक ही दिन में, सिर्फ एक ही दिन लगेगा और कोई भी गरीब शख्स है, कोई भी शख्स है जो हालात से परेशान है, गुर्बत से परेशान है और बेरोज़गारी से परेशान है, वो करोड़पति, लखपति भी नहीं, करोड़पति जैसे उसके रस्बाब खुलेंगे, ऐसे उसके रास्ते खुलेंगे। और सिर्फ एक दिन का ही वजीफ़ा है, लेकिन इसको जिस तरीके से मैं बताऊंगी ना, सिर्फ उसी तरीके से सेम पढ़ना है। इसकी 2 शर्तें हैं, वो पूरी करनी है। तो इंशाल्लाह चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो मैं सूरतें बता रही हूँ ना, ये जो भी शख्स पढ़ेगा तो उसकी कोई भी परेशानी है, दौलत की परेशानी है या रुकावट है, रिस्क में है, या किसी भी तरीके से माली असबाब की परेशानी है, तो वो चाहिए उसको कि ये 3 सूरतें बिल्कुल इसी तरतीब से पढ़े, ठीक है ना। पढ़ने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, जैसे मैं आप वीडियो देखते हो वैसे ही पढ़ना है, शर्तों को ध्यान में रख कर पढ़ना है, सच्चे दिल की नीयतों से पढ़ना है। फिर देखें कि आपके पैसों का मसला हल किस तरीके से होगा, आपके जो कर्जे हैं उसके अल्लाह पाक कहाँ से इंतज़ाम करेगा, वहाँ से आपके असबाब बनेंगे, वहीं से गैबी मदद आएगी जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा, आपका गुमान भी नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को ये जो 3 सूरतें मैं बता रही हूँ ना, सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह कौसर, तीनों को मिलाकर पढ़ना है। मुझे जहाँ तक लगता है बहुत कम लोगों को ये वजीफ़ा मालूम होगा और ये सीक्रेट वजीफ़ा भी कहलाता है। क्योंकि देखिए, अगर हम इस तरीके से जो भी है उलमाए कराम जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े जो वजीफ़े देते हैं, अगर वो इस तरीके से सब वजीफ़े देने लग गए तो फिर तो कोई मेहनत ही नहीं करेगा। पता है, चलो भाई हम ये पढ़ते हैं, हमारे काम हो जाएंगे। जबकि अल्लाह पाक का भी हुक्म है, तुम मेहनत करो, तुम दुआ मांगो, मेरा जिक्र करो, फिर मुझसे इनाम का हकदार हो तुम, फिर मेरे इनाम का इंतज़ार करो। अगर इस तरीके से सबको पता चलने लग जाए ना, तो फिर लोग मेहनत नहीं करेंगे, फिर कहेंगे चलो भाई हम तो पढ़ लेते, अल्लाह अल्लाह करते हैं और हमें तो रोज़ी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सीक्रेट वजीफ़ा होता है, बहुत कम लोग शेयर करते हैं। लेकिन आज मैं खुद अपने लिए साथ कर रही थी, तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए भी करती हूँ और आप लोगों के साथ भी मैं ये वजीफ़ा शेयर करती हूँ। देखिए, ये जो 3 सूरतों का वजीफ़ा है बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। या तो मैं ये कहूँ कि ये 3 सूरतें हैं कुरान की बहुत बहुत अहम सूरतें, ठीक है ना। ये खास वजीफ़ा है और बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वजीफ़ा करने के बाद आप लोगों की ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बदल जाएगी। जो भी आपकी हाजतें हैं वो पूरी होंगी, जो उरूज चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जो भी किसी भी मकसद में उरूज चाहते हो, वो इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगा, ठीक है ना। इस अमल के ज़रिए से ऐसी जगह से आपका रिस्क आएगा, वह मैं इसको कहूँ कि जिस तरीके से आसमान से बारिश बरसती है ना, उसी तरीके से रिस्क बरसेगा। जिस तरीके से आसमान में आंधी आती है, तूफान आती है, बेधड़क आती है, उसी तरीके से अल्लाह पाक आपके लिए बेधड़क छप्पर फाड़ के देगा। तो चले फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को इसमें से कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं, किस तरीके से पढ़नी है, कब कब पढ़नी है और कितनी कितनी पढ़नी है, मैं ये तमाम चीज़ें आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इसकी शर्त क्या है। इसकी 2 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आप लोगों को बावजू होना मस्ट है। बावजू नहीं होगे तो आप ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते, ये अमल नहीं कर सकते, ठीक है ना। और सेकंड चीज़ ये है कि आपका नमाज पढ़ना लाजमी है। आपने नमाज पढ़ी होगी तो ही आप ये उसके बाद वजीफ़ा पढ़ सकते हो। यूँ नहीं कि मैं नमाज नहीं पढ़ी, मेरी नमाज गुल हो गई है और मैं ये वजीफ़ा पढ़ लूँ, तो आपका वजीफ़ा असर नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, इसकी बारीक बारीक शर्तों पे, इसकी बारीक बारीक जो मिकदार है, किस तरीके से पढ़ना है, इस पर हमें गौर करना होगा। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है। एक दिन आप और मैं 10 मिनट अपनी ज़िंदगी का निकाल सकते हैं। मैं भी आज निकाल रही हूँ और आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ अपनी फैमिली समझ के, ठीक है ना। तो बिल्कुल सीरियस होकर सुने कि नमाज लाजमी पढ़े, नमाज को इस वक्त ना छोड़े। और इसके बाद एक और चीज़ बताती हूँ कि इसको पढ़ने का इतना दिल में अहद कर लें, अपनी तरतीब बना लें, इस अमल को अपने दिल में उतार लो। क्योंकि देखो, ये आप लोगों को अपने आगे वाली नस्लों को भी देने के लिए काम आएगा। आप आज पढ़ो, आप अपने बहनों को बताओ, भाइयों को बताओ, वो अपने बच्चों को बताए, ताकि ये अल्लाह पाक का कलाम हमारे दिलों में उतर जाए और हम इस पर इतना पुख्ता यकीन रखें और हमारे हालात इससे बदले, ठीक है ना। तो चले स्टार्ट करते हैं। शर्तें मैंने बता दी है, अब आपको पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से है, अब वो सुन लो।
ठीक है, सबसे पहले तो हमने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हमें शुरुआत करनी है अल्लाह का नाम लेके। कैसे? हमें पढ़ना है आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेकिन आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम पहले 10 दफ़ा आउज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस तरीके से हमने 10 टाइम्स ये पढ़ लिया। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे 1 दफ़ा, जैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर हमें दुरूद पाक, कोई सा भी दुरूद शरीफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपको पढ़ के बख्शना है। अब कौन सा भी पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई भी दुरूद पाक जो आपको आसान हो, छोटा हो, आता हो, आप वो पढ़ लो, ठीक है ना। 7 दफ़ा आपने दुरूद पाक पढ़ लिया। इसके बाद आपको नियत करनी है, जो भी आपकी मकसद है, नियत है, दौलत की, शोहरत की, इज्जत की, माल अमाल होने की, गैब से रिस्क हासिल करने की, खजाने अल्लाह पाक के हासिल करने की, कोई भी नियत है उसको नियत कर लो, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नमाज पढ़ के आपको सबसे पहले आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 टाइम्स, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 1 दफ़ा, 7 दफ़ा आपने दुरूद पाक पढ़ा। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका ईसाल सवाब बख्शा। फिर आप लोगों को इसकी नियत कर लेनी है जिस नियत से आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मेन वजीफे पे। अब आपको क्या करना है, सूरह फातिहा सबसे पहले पढ़ना है 10 दफ़ा, ठीक है ना। 10 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ोगे और हर दफ़ा बिस्मिल्लाह से पढ़ोगे। जैसे मैंने सूरह फातिहा शुरू करनी है तो मैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरह फातिहा, ऐसे मैंने 10 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ना है आपको, ठीक है। और सूरह फातिहा ख़त्म किस पे करोगे, आमीन पे, बोले ज़ालिन, आमीन, आमीन पे ख़त्म करना है, बोले ज़ालिन पे नहीं, ठीक है। मीस कहने का मकसद है पूरी सूरह फातिहा आपको पढ़नी है। आपने ये पढ़ लिया, आमीन पे ख़त्म कर लिया। अच्छा, अगले ही लम्हे हमें दूसरी सूरह शुरू करनी है। इस सूरह के दौरान किसी से बातचीत ना करना, अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट निकाल लेना आप लोग, और बिल्कुल बातचीत किए बगैर, किसी को जवाब दिए बगैर अकेले में बैठ के ये पढ़ना है, ठीक है ना। आपने जब ये पढ़ लिया, इसके बाद आप खुद देखोगे इंशाल्लाह आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। जो भी आप चाहते हो अल्लाह पाक से, आपको अल्लाह पाक से आप जो भी तमन्ना कर रहे हो, जो भी आप मांगना चाहते हो या मांग रहे हो या नहीं मांग पा रहे हो, वो सब कुछ आपको अल्लाह पाक की तरफ से इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, जब हमने सूरह फातिहा 10 दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ लिया, फिर हमें सूरह इखलास पढ़नी है, ठीक है ना। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये भी हमें बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। हर दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करेंगे और पूरी पढ़ के 10 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है ना। जब हमने ये पढ़ लिया, फिर इसके बाद तीसरी सूरह हम शुरू करेंगे, सूरह कौसर, वो भी 10 दफ़ा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह के साथ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ठीक है ना। दरमियान में प्लीज़ किसी से बात नहीं डालना, दरमियान में वक्फा नहीं डालना कि चलो मैंने सूरह फातिहा भी पढ़ लिया, अब मैं इशा के बाद बाकी पढ़ूंगी, नहीं। आपके पास जब 10 मिनट पूरा टाइम हो तभी पढ़ना, एक साथ करना, बीच में वक्फा नहीं डालना। जिस टाइम शुरू कर रहे हो उसी टाइम खत्म करना है, ठीक है ना। जब आपने आखिरी में जब सूरह कौसर पढ़ ली, इसके बाद आपको आखिरी में दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है ना। कोई सा भी दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा हो वो दुरूद पाक आपको आखिरी में पढ़ना है। इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के दुआ मांगनी है, ठीक है ना। अल्लाह की तारीफ बयान करनी है, पहला कलमा पढ़ना है। इसके बाद हमें अल्लाह पाक से खूब खूब दुआ करनी है, ठीक है ना। अपने हलाल रोज़ी के लिए जिस नियत के लिए किया था उस नियत की दुआ करनी है। और प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश करनी है कि हमें अपने हस्बे तौफीक, जितनी हमें तौफीक है, 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 5000 रुपये, जैसे हस्बे तौफीक है किसी भी चीज़ का सदका करना है, ठीक है ना। सदका लाजमी करना, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। सदका अल्लाह पाक के साथ ट्रेडिंग बिजनेस करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, ये अमाल पढ़ेंगे, अल्लाह पाक हमारे लिए 4 गुना इसको लौटाएगा, ठीक है। सदका इसके लिए मस्ट है। ये पढ़ने के बाद सदका ना छोड़ना, ठीक है ना। और फिर आप इंशाल्लाह देखो मिट्टी में भी हाथ डालोगे ना तो वो सोना बनेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।